अब जिस ड्रामे की बात हम करने लगे हैं वो नादिया का फेवरेट है और नादिया की भरपूर फरमाइश पे दोबारा से इसको हमने शामिल किया है अपने इस रिव्यू के सेगमेंट में। और चैनल है जी जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर जहांजेब कमर और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, जैनब कयूम, मायरा खान और साकिब समीर। साकिब समीर माशाल्लाह आज हम 3 ड्रामों में हमें नजर आए हैं, डिफरेंट जो आज हम रिव्यू कर में नजर आते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जिनको काम मिल रहा है ना वो साकिब समीर ही है। और इसके अलावा जो पिछले एपिसोड में किए थे ड्रामे, मुख्तलिफ ड्रामे थे, उनमें भी साकिब समीर थे या जीवन नगर में वो थे। एग्जैक्टली। तो शुरू करेंगे नादिया आपसे क्योंकि आपकी भरपूर फरमाइश पे है। तो आज आप सजीला बन रही हैं, शानजे बन रही हैं। मैं तो मोहल्ले में लड्डू बांटे हैं, इसकी शादी हो गई, मुझे इतनी खुशी हुई है जो शानजे की शादी हो गई। मैंने कहा बच्ची ना थोड़ी सी ना रिलैक्स हो जाएगी, आंखें भी इसकी थोड़ी सी अब जो खुल रही थी कम हो जाए, लैशेस भी मैंने कहा शायद थोड़ी सी हल्की हो जाए। लेकिन कमाल ये हुआ है कि शानजे की आंखें और खुल गई हैं। अब तो लगता है क्लिप्स लगा दी हैं किसी ने ना, आई डोंट नो, ऐसे और आंखें खुल नहीं सकती थी, देयर वाज नो मार्जिन, बट खुल गई हैं और भी शायद खुल सकती हैं। इससे कहते हैं ना, तुम्हें देख कहते हैं ना मुझे ज़िंदगी ने ऐसा धोखा दिया, ऐसे झटका दिया कि मेरी आंखें खुली रह गई। तो इसकी आंखें हर वक्त खुली है। शानजे इतनी मेरी क्यूट बेबी, लैशेस बदली हैं, हैवी आ गई हैं, ये और भी घनी लैशेस हैं। मेकअप शादी के बाद तो बढ़ता ही है, दुल्हनों का जो पहले से दुल्हन बनी हुई है उसको सोचिए कि वो क्या करेगी शादी के बाद। तो मेकअप और ब्राइट हो गया है, मिक्सिंग का तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं, लाइन आ रही है ऐसे ज़बरदस्त आई शेड की मेरी बच्ची की। तो मज़े लेकिन सिर्फ इमरान ने किए 2 किस्तों में, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। एपिसोड 32 और 33 पीछे कुछ रह गया था, वो भी मैंने एपिसोड्स देखे। और इमरान ने सजीला का हाथ पकड़ लिया और नीलम का भी, तो सेटिंग दोनों तरफ हो रही है। नीलम का तो नहीं पकड़ा पकड़ा है बिल्कुल। नीलम को तो थोड़ा पकड़ा है ना, ही इज टच बाय हर, वो तो बड़ा क्लियर है कि ही। लेकिन स्ट्रेंज था कि एक ही एपिसोड में उसका भी हाथ पकड़ा, इसका भी। इसका अगला पोस्टर होना चाहिए कि इमरान खड़ा है, एक हाथ में इसने सजीला का पकड़ा हुआ, एक हाथ शानजे का, और वॉक पे निकले हुए होना इसके साथ ड्रामे के यही है। इसकी 2 बीवियां हैं, 2 लाइनें हैं इसके हाथ में शादी की। लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग। मुझे हमेशा एहराम जुनून के एपिसोड्स मज़े के ही लगते हैं। और छोटा भाई जो है वो खुल के उसका कमीनापना आ गया है, और जो उसने लड़की अपने लिए पसंद की है वो लालची है। वो पहले से प्लानिंग में है कि मुझे अब कोई लड़की मिल जाए पैसे वाली, और बहुत सारे लोगों की भी असल में भी प्लानिंग चल रही होगी। तो इतनी सारी शानजें नहीं होती हैं रियल लाइफ में, इतनी सारी, और इतनी देर के लिए नहीं होती, फिर वो थोड़ी देर के लिए होती है। अच्छी शानजे, हाँ, जो सब कुछ करने पे तैयार है, जो सास को भी घर ले आई, जो देवर को भी घर ले आई, जो कह रही है कि जो मेरी जो नंद है उसके भी हस्बैंड को मैं काम करवा दूंगी, बस आप पैसे मांगे, वो सब कुछ करने। लेकिन जहाँ शानजे ने मुझे रुला दिया ना, जो घर इसके नाम किया, अननेसेसरी, ये पता नहीं क्या, मैं ख्याल खुद झुग्गी में किसी में शिफ्ट होने वाली है ये, नहीं वो बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएगी ये। क्योंकि वो चाह रहा है कि उसकी माँ और भाई है ना घर पे। हाँ, लेकिन कौन इसके लिए घर भी नाम कर दिया, कितने करोड़ों का वो घर होगा, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो इसने यही घर क्यों नाम किया और उसने ले भी लिया। इस ड्रामे का नाम फेरी टेल होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो कुछ हो रहा है फेरी टेल की तरह हो रहा है। इमरान का कैरेक्टर इतना मजेदार है, पहले कहता है क्या जरूरत थी, तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, ले भी लेता है। ये कमाल है इसका, ये ना में भी इसके हाँ है, हर चीज बेशर्मी से ये ले लेता। आपने वो सीन देखा? नहीं करता। सीन देखा जो ये इस इमरान की वालदा जब सजीला की माँ को फोन करती है, जलाने के लिए फोन करती है। बिल्कुल करती है। वो तो फुल उनको आग लगा रही थी कि वो तो आ रही है पिक करने, तो घर हम मेरा तो वहीं जा रहे हैं। अच्छा, मजे की है। बात ये कि वो हमें काफी अरसे के लिए जा रहे हैं, है ना, शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, तो खाना क्यों बना रही थी, अब टमाटर किसके लिए काट रही थी वो, ये आपने नोट किया कि अच्छा अभी मैं चलती हूँ, सारी खबरें मैं तुम्हें दे दी हैं, शो मैंने मार ली है, अब जो है ना ड्राइवर आ रहा है और हम जाने वाले हैं, तो ये आखिरी हांडी बना रही है। ये लेके शानजे के लिए बना के ले गई। क्यों टमाटर काट रही थी, जैसे अभी इसने किचन में जाना है, आज का खाना बनाना है, ये तो जब शिफ्ट होने लगी है, और वहाँ तो 8 टाइम इसको खाना मिलता है। ये मुझे समझ नहीं है इनकी मम्मी की बात, डॉक्टर क्यों इनको डायरेक्टर ने वो बिजनेस दिया कि ये कोई और नहीं सोचा। मैंने ड्रामा में देखा कोई बिजनेस नहीं होता, हमारे आगे ना टमाटर मूलियाँ ला के रख देते, काटो या मटर छीलो। हाँ तो भाभी मैं ये कह रही थी, हाँ तो भाभी मैं ये, हर ड्रामे में ईमान से ये सिक ऑफ दिस बिजनेस। कोई और बिजनेस नहीं होता, बंदा अखरोट खा रहा हो बैठ के, मटर छीलने का सिलाई कढ़ाई कर रही हो, डस्टिंग कर रही हो, ये कभी घर के काम पाकिस्तानी ड्रामों में सबसे फेमस बिजनेस कौन सा दिखाया जाता है? मटर छीलने का। नहीं, पालक काटने। पालक काट, पालक भी बहुत काटी है मैंने। अच्छा, मैं इतनी इन्वॉल्व रहती हूँ, छुरी से लगता है डर, फिर मुझसे लाइनें तो नहीं बोली जाती, फिर मैं
लाइन सॉरी हाँ क्या कहना था, मैं या तो छुरी दे दो या ड्रामा करवा लो, दोनों काम नहीं मुझसे होते। और ये कटर पटर हाँ तो हम घर में शिफ्ट हो रही है, ये तो क्यों किसके लिए हांडी बना रही हो, वो मुझे नहीं समझ है। जंप है बहुत बड़ा, आई प्रोटेस्ट। बाकी ये कि साकिब का स्टोर चल रहा है। नादिया इतनी खुश है कि मुझे समझ नहीं आता उसके पास खुश होने के लिए है क्या उस घर में। शी सो हैप्पी, हैप्पीएस्ट वाइफ है नहीं, तो उसको बहुत खुश दिखाया है। बाकी एपिसोड्स मुझे अच्छे लगे, 32 33 नाइस। अब रुबीना सजीला जी। की भी गेम ऑन हो गई है ना, वो भी वापस आ गई, वो भी वापस आ गई सजीला। हाँ रुबीना जी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस प्ले में इसकी राइटिंग है। Whenever I predict something, वो कहीं और ही चले जाते हैं। याद है मैं कब से प्रिडिक्शंस दे रही हूँ कि अब मेरे हिसाब से ये होगा, अब मेरे हिसाब से, बट द राइटिंग इज सो अनप्रिडिक्टेबल, सो हैज सो मेनी हुक्स, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। एंड इट इज इट्स you know, it keeps taking different mode turns. जैसे कि जब हमें लगता है अच्छा शादी हो गई है तो अब बस तो सजीला वापस आ जाती है और वो कह देती है कि आ जाओ अम्मी से मिल लो, और फिर उसके बाद वो कह देती है कि यू नो तुम्हें तो पता है हमारा प्लान इकट्ठे रहने का था, और मैं सोचती हूँ ये कब प्लान किया था इन्होंने। सो शी सेज तुम्हें तो पता है गाड़ी के सीन में, गाड़ी अच्छा का मुझे scene ये भी था लग रहा था मजे कि का। शायद इमरान फुल इवल अब निकल आएगा कि अब हाँ हमारा तो प्लान वो था। ये हम जो भी सोचेंगे ना ये कुछ और ही करेंगे। सो द राइटिंग इज द थिंग दैट्स वेरी कंपेलिंग फॉर मी, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये जहाँ जेब कहाँ लेके जाने मुझे वाले लग रहा है हैं कि एंड में एहराम में जुनू नीलम पहनेगी और निकल जाएगी सारी जायदाद वायदाद हमें। देकर अम्मी कुछ और होना ही अब्बा नहीं। के पास, अम्मी मलेशिया अब्बा को या तो भेजा है ना इसीलिए कि अब ये भी चली जाए, फिर कुछ अपना बैग अब ये उठाए। हमारी प्रेडिक्शन है, आई डोंट नो कि राइट है कि गलत। हाँ बिकॉज बट द राइटर इज सो क्लेवर, इज सच क्लेवर राइटिंग। राइटिंग बात करेंगे। फिर उग छोड़ रहे हैं, फिर हमें कहीं जाने नहीं दे रहे, तो बात तो है। सो व्यूज जो हैं वो जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। अच्छा एंड आई वुड से फाइन एंड मतलब अगर ये राइटिंग किसी, मुझे थोड़ी सी जो कमी महसूस होती है वो एक्टिंग में महसूस होती है। राइटिंग मुझे लगता है कि मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगी, और थोड़ी सी कमी एक्टिंग में, थोड़ी ज्यादा मेकअप में महसूस होती है। वो तो खैर उसका कोई जिक्र नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं है। मेकअप और उस पर कलर एनहांस, सो कांट डू ठीक है। एनीथिंग अबाउट इट। साकिब कैसा लगा आपको एहराम में जुनू? सच बोलिएगा। सच जो के बोलेंगे सिवा सच कुछ बोलेंगे, नहीं सच के सिवा करूँगा। कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए टेस्ट की बात होती है। अगर मैं ज़ाती तौर पे कहूँ तो मेरे ओपिनियन डिफरेंट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल, एज ए क्रिटिक देखने आया हूँ, तो मुझे उसके अपने जो उसकी अपनी दुनिया है उसके मुताबिक और मैं इसको देखना है। मैं समझ सकता हूँ कि ऑडियंस में ये क्यों इतना मकबूल है, क्योंकि एक दफ़ा आपने कैरेक्टर से ऑडियंस को हुक कर लिया, एक माहौल से एक शोशा दे के कर दिया, तो फिर ऑडियंस उसके साथ रहती है, देखना चाहती है। लेकिन मुझे एक तो जो साइकोलॉजी है, पूरे जो बनावट है, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इतने स्टेट ऑफ पैरालिसिस में दोनों कैरेक्टर्स हैं, नीलम और इमरान का। और फिर वो मतलब इतनी वो इशू क्या है इमरान को। बट ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि उसका एक ईगो है और उसको वो करना पड़ रहा है जो वो नहीं चाह रहा। आई गेस ऑडियंस भी उसको उसी तौर पे ले रही है, बट आई जस्ट थिंक इट्स वेरी स्लो। हर एपिसोड में देयर कांस्टेंट फ्लैशबैक्स, मतलब वही जो बात की है वो कम से कम 3 दफ़ा दोहराई जाती है। ये तो बड़ा पुराना मसला है। आई नो, और हर एपिसोड में सिर्फ 1 या 2 चीज़ें होती हैं। अब इस एपिसोड में क्या हुआ कि वो पेरेंट, उसकी माँ और उसके भाई आए, फिर वो सजीला के घर गया, फिर नेक्स्ट एपिसोड में ये हुआ कि वो उसने उसको घर उसके नाम कर दिया। एक चीज़ होती है सिर्फ, बस वो एक चीज़ का बिल्डअप है। सो आई गेस जिनके पास टाइम और जो इसमें इंगेज्ड हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली फॉर मी इट्स अ डिफ़िकल्ट वॉच। इसके बाद मुझे थोड़े खून की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। खून की बट ये है कि आई कैन, अच्छी चीज़ ये है कि आई लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ द भाई एंड आई लाइक सजीला's कैरेक्टर्स, क्योंकि इस टाइप की जब चीज़ आप करते हैं, जब हर चीज़ एक्सट्रीम फैंटेसी परफेक्ट लेवल पर हो, तो उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो थोड़ी सी एनर्जी लाते हैं
वो सिचुएशन को थोड़ा मूव करते हैं। तो इसमें सजीला की जो अब एक नया मोड़ आया है, जो वो एक अपना प्लान आगे पेश कर रही है, वो इंटरेस्टिंग था। एंड आई ऑल्सो वॉज इंट्रीग्ड कि इमरान जब अपना हाथ देता है सजीला इमरान को को हाथ गाड़ी देता है, मुझे में, ये आई समझ- थिंक वो अब आई थिंक वो क्योंकि मतलब वो अभी भी उसका साथ चाहता नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि उसने रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो अब गेम कर रही है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, एंड ही इज़ नाउ सोल्ड ऑन नीलम। क्योंकि नीलम की जब वो लाइन होती है ना कि मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं, मैंने बहुत मोहब्बतों से इस रिश्ते को अपनाया है, उस पर डंग करके जो इमरान देखता है उसको, वो एक की लाइन है। एंड आई थिंक उसको एक रियलाइज़ हुआ है कि ये नीलम इज़ ओके। सो आई थिंक अब जो ये चाल करेगा, खेलेगा, ये लीड ऑन करेगा निम्रा को, एंड निम्रा विल बिलीव इट एंड देन ही लेट हर डाउन, बिकॉज निम्रा ने इसका साथ नहीं दिया था ना, सजीला ने साथ मुझे नहीं एक और दिया चीज़ था। समझ नहीं आई थी, जब ये गाड़ी में जा रहे थे उसको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा होता है इस सजीला को, और फिर एकदम रुकता है और फिर जहाँ पे आइसक्रीम की भाई का शॉट होना चाहिए था। और फिर वो यूं करके देख रहा होता है कहीं बाहर, और वो कहती है कि तुमने शांजे को तो नहीं देख लिया। अब वो दिखाती है उसे किसको देखा था, वो क्यों इतना स्टन हो भाई गया था? और भाई लड़की और के साथ उसकी देखा था ना, girlfriend। लेकिन ये शॉट दिखाना हाँ, चाहिए। ये बाद में कहा दिखाना उसने चाहिए था। कि तुम कल वहाँ मार्केट में किस लड़की के साथ। हाँ, और क्यों नहीं ओह, वहाँ अच्छा। पे नहीं दिखाते दिखाया, ना, शॉट दिखाना but वो- चाहिए था। हाँ, बट वो हुआ नहीं होगा। क्योंकि मुझे यही था कि ये- एक्टर्स, हाँ, कि ये Unavailable। जैसे मुझे प्यार हुआ था, मैं जहाँ निकलते थे तो उनको नजर आए थे, तो मैंने कहा अब शांजे देख लेगी, ये घर से बाहर निकले देख लेगी, जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। हाँ। शुक्र है वो नहीं किया। हाँ, वो नहीं। राइटिंग की बात करते हैं जी, जहाजेब कमर हैं नादिया। जहाँ जेब कमर की राइटिंग, जुमले, फ़ोन वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा था, जहाँ मम्मी डायरेक्ट फ़ोन करके बता रही हैं उनको कि जी हम शिफ्ट हो रहे हैं, और अच्छी और कितनी lines हैं। मुतमईन तरीके से शो मारी है। हाँ, अब तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूँ अब आपको सुकून है, अब हूं आराम है। सड़ा रही हैं, जला रही हैं, लेकिन सजीला इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि सजीला तक भी खबर पहुंचनी थी ना कि घर नाम हो गया, दे सजीला ने फोन कर, उसकी माँ पूछती कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। हाँ, और मैं कह रही हूँ कि महमूद असलम और ज़ीक्यू कितना एंजॉय कर रहे होंगे मलेशिया और दुबई में जो चले गए। एंड देर ओके कि इसके पेरेंट्स रहने आ रहे हैं। वो कह रही है हाँ, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ जाओ। उसने पेरेंट्स को ये नहीं बताया कि मैंने घर नाम कर दिया शानी के? नहीं, उसे probably बताया है? not। बताया है? बताया अपनी माँ बाप को, बताया तो क्या? अगली फ्लाइट पे उसके बाप को आना चाहिए था कि हाउ डे यू, तुमने क्यों किया उसके नाम। हाँ, आई डोंट थिंक ये बात ये नहीं क्लियर हुई है, बताया। ये नहीं बताया। बोलती हैं, वो कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा स्टेप कैसे किया था, मैंने मम्मी को बता दिया। वो हर बात मम्मी को बता के करती नहीं, है। फिर कोई और है मम्मी, ये वो तो नहीं है ज़ीक्यू। नहीं, ये तो कभी भी ना ये बर्दाश्त स्टेप करती। जो लिया है कि ये बुलाना, आई थिंक स्टेप है। एनीवे आई डोंट नो, इट्स अ नहीं, क्वेश्चन। बहरहाल है इंटरेस्टिंग, जो भी करे ना मजे, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं ना, साकिब ने बीच से देखे तो ड्रामा मुझे भी शायद जहर लगे, लेकिन आप होते ना जहर भी आहिस्ता आहिस्ता पिए तो उसकी आदत हो जाती है, मजे का लगता है। तो आई थिंक हम यूज्ड टू अगेन 2 ड्रॉप एनामे जुनून के जहर के ले लेते हैं। फिर ठीक है, हम आप ट्राई करें, आप हल्का तो राइटिंग करें। के नंबर तो आप शो आगे अब आप इसको देखते रहिएगा, साकिब यू विल फील बेटर आफ्टर सम मंथ्स ना, फिर इतना बुरा नहीं लगेगा जैसे हमारे साथ हो रहा है, फिर आदत हो जाती है, फिर जहर भी अच्छा लगता है। तो नंबर मैं दूंगी राइटर को 7। वेरी गुड जॉब। रुबीना जी, राइटिंग के नंबर। देखो, लाइनें बड़ी मज़े की हैं, है ना। जब वो कहती है कि अपनी अम्मी और भाई को यहाँ बुला लो, तो कहता है किसी को तो आज़ाद रहने दो। तो वो जो लड़का है, वो आपने कहा ना एक बात पे उसने लुक दी कि मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है, वो तो इस तरह की बातें भी तो कर रहा है दूसरी ही तरफ, किसी को तो आज़ाद रहने दो, मैं हूँ ना यहाँ सजीला पे को आ भी ताना गया। मारा है इमरान ने, और- सजीला को भी ताना मारता है। हाँ, लाइनें हैं मज़े लाइनें की, हैं। बट वो इमरान के कैरेक्टर को अभी तक हमें कंफ्यूजिंग ही रख रही हैं। ये नहीं बता रही हमें कि ये लड़का कहीं कुछ अच्छा करेगा। इतने दिनों से वो लड़का लगता है कि इस दफ़ा मना कर देगा ये फेवर लेने से, जैसे कि फाइल पे लगा के मना कर देगा। उसने नहीं किया, उसने जाके अम्मी को कहा कि आ जाएं, और अम्मी ने जब कहा कि नहीं अच्छा नहीं लगता, वो बहू का घर है, तो उसने कहा नहीं वो मेरा घर है। सो कंपेलिंग, मैं देखना चाहती हूँ कि ये राइटर आगे क्या करने वाले हैं। वो लाइन भी अच्छी थी जहाँ वो कहती है कि तुम सजीला के साथ गाड़ी में है, और सजीला कहती है कि कोई वो बात कहता है, वो कहती है कि अच्छा अमीर हो के तुम अक्लमंद हो गए। वो कहता है अक्लमंद तो नहीं, खुशकिस्मत हो गए हूँ कि जो लोग छोड़ के चले जाते हैं वो भी फिर हाँ, ये ताना वापस आते हैं, मारा था है ना? सजीला So, को। लाइनें ठीक हैं मगर कैरेक्टर्स ऑड हैं। सो दिस इज वेरी अनयूजुअल फॉर अ राइटर।
वो बेचारी जो शानजे है उस पर मुझे तरस बिल्कुल आता है, गुस्सा भी आता है मगर तरस ज़्यादा आता है। मुझे लगता है इतना बुरा कोई इसके साथ कर रहा है, इसको तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा किसी वक्त। बट और एक और लाइन थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ था कि वो कहते हैं कि मैं तो घर दामाद बन गया हूँ लेकिन मेरी माँ का आना उनको वो नहीं सह पाएंगे इस चीज़ को कि माँ किसी बहू के घर में जाके रहे। हाँ, लेकिन कहा आगे कि हाँ, वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ बेटे था। के घर में रहने में और बहू के घर में रहने में फर्क होता है। दैट्स व्हाट ही सेड। Yeah, और that's what sold him. हाँ, Him, हाँ, Imran. on हाँ, the लेकिन idea. बानों जिस पे के पास कि एक उसने होता है नई जगह पे मुझे नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी शिफ्ट हो कमाल ही है। नींद नहीं आती नई जगह तकिए की वजह से, ये मैट्रेस। अच्छा, जाज़ेब के नंबर So I will give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। But हाँ, very good job. साकिब, मतलब आफ्टर ये ब्लड जो लाइनें हैं ना जो रुबीना जी को पसंद आ रही वो एक टिपिकल जो हमारे ड्रामे की लाइनें बनावटी वो ताने वाली लाइनें वो हर लाइन में कोई ना कोई ताना या कोई फिलॉसफी जो है वो चल रही है। तो ठीक है, दे नॉट बैड। मुझे भी वो लाइन याद है कि मैंने आपको ख़रीदा नहीं, बहुत मोहब्बतों से वो टाइप अपनाया। मुझे इसेंशियली जो प्रॉब्लम है वो वही जो एक टिपिकल होता है कि एक औरत जो है वो इतनी कोई लॉयल है और एक जो है वो इतनी कोई चालाक है। वही जो मतलब थोड़ी सी तो ग्रे शेड्स होने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट। It's very black and white. It's a bit repetitive. I mean, it's all fantasy. It's. I would say 6. 6, गुड जॉब। No, I would say और 5.5. 5.5, जी। ओके जॉब। जल्दी करें, कम हो रहे हैं, आगे चलो, और कम हो जाएंगे। अब जी ऑडियंस ने राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 11,400 किए हैं और एहराम जुनू के हिस्से में आए हैं 228, 2%, 0.2 इनको मिले हैं एहराम जुनू से। ऑडियंस को इतना वोट नहीं किया उन्होंने इस ड्रामे को। क्यों? नहीं, Millions राइटिंग of को views. राइटिंग राइटिंग को Writing को नहीं, writing but they're watching it because of the cast. आई डोंट नो, मे बी ये वो लोग हैं जो कि ऐसी फैंटेसीज देखना चाहते हैं जिनको ये नजर आ रहा है और वो ड्रामा रिव्यूज देखने में, ड्रामा रिव्यू की रेटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दे जस्ट वांट टू कीप वो मतलब मेकअप कपड़ों फैंटेसी के में ही लिए रहना देख रहे हैं। चाहते अगर हैं। स्टाइलिस्ट की कैटेगरी होती ना उसको नंबर मिलने थे। नहीं, इमरान अब्बास की फॉलोइंग बहुत बड़ी है। स्टार Star value. एनजीओ इटसेल्फ की भी आई थिंक। चलें जी, अब डायरेक्शन की बात करते हैं और सैयद रामिश रिजवी, नादिया। ये जो एक लाइन भी आती थी बार बार, उससे दिखाया जा रहा है कि जी इमरान बड़ा मजलूम है। क्या मजलूम है? उसके साथ मैक्सिमम ये हुआ है, कह रहा है मैं पता है कितने दिनों से हंसा नहीं। भाई तुम पहले कहाँ हंसते थे? मैंने कौन से एपिसोड्स देखे हैं आपने जिसमें वो हंस रहा था पहले? ही इज़ ऑलवेज सीरियस। तो वो अपनी मिजरी इस जुमले से क्यों दिखा रहा है, मैं हंसा क्यों नहीं, मैं इतने दिनों से हंसा क्यों नहीं? तो आई डोंट नो वैसे अब वो इतना सैड है क्यों, ये मुझे हजम नहीं होता। तो थोड़ा सा ज़रा इनको भी ना सेटल हो जाना चाहिए, ज़रा प्यार मोहब्बत से टाइम गुजारें। खाना लेके आइए इसके लिए हैं? वो खाना लगवा रही होती है हर बार, कभी मैं खाना लगवा देती हूँ। उसको शीशे से देख भी रही है और वो बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है, जिस तरह उसको देखती है ना। मेरा एक डायरेक्शन में ये था कि आपने लॉन्ग शॉट में दिखा दिया है कि वो दोनों साथ में बैठे हैं और वो दरवाजा है और वो उठ के वहाँ पे गई है। जब वो दरवाजे में बिल्कुल रेड कपड़ों में खड़ी होकर कोई लड़की देख रही होगी तो आप चुप नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि सामने वो खड़ी है, मुझे बात नहीं करनी ये चाहिए। हर ड्रामे में हो रहा है। हाँ, और ये डायरेक्शन के ये उसमें हर आता है ड्रामे में हो रहा है। या तो आप सामने खड़ा कर देते हैं 3 शॉट में, पता चल रहा है सामने खड़ा है और वो दोनों ऐसे बात करें जैसे उनको नजर नहीं आ रहा। और चीखता हुआ लाल रंग पहना हुआ है, वो इनविजिबल भी नहीं हो सकता ना कि चलो कैसे वाइट कपड़ों में कहीं खड़ी तो दीवारें मर चुकी तो आपका ध्यान नहीं गया। तो सामने रेड कपड़ों में खड़ी होकर पूरे एक्सप्रेशन दे रही है और बिल्कुल ऐसे से आप दोनों यहाँ बैठे हो, जहाँ पे ये कैमरा है यहाँ पे खड़ी हुई है। दो बड़ी और प्यारी बातें थी जो बड़ी नाजुक सी थी कि सजीरा जितनी ग्रीडी है उसको बाहर जाके कम से कम खाना तो खाना चाहिए नहीं, या कहे जब मुझे शॉपिंग कराओ। हर दफ़ा वो क्यों 25 रुपए की आइसक्रीम या 150 रुपए वाली आइसक्रीम पे खुश हो जाती है? आइसक्रीम एक फैंटेसी है ना, हर कपल चलो, जो है चलो, वो अब कि आइसक्रीम नहीं, खाना ये चाहता है। अब नहीं, मैं तो ड्रामा में देखती हूँ, चले मुझे शॉपिंग कराएं, चले मुझे हम वहाँ चलते हैं 5 स्टार होटल। उसका स्टैंडर्ड अभी तक ना कॉर्नर की दुकान उसका आइसक्रीम ही है। दैट डजंट मेक सेंस। चलो ठीक है, वो भी नहीं कभी ऑफर करता कि मैं चलो तुम्हें थोड़ी शॉपिंग कराऊँ ये वो। ये हालांकि अब इसको उस लेवल पे ये है और आना चाहिए इसको कि है, नहीं लगता नहीं? अभी तो वापस मिले हैं ना। ये तो शुरू से आइसक्रीम ही खा रही, फिर उस आइसक्रीम को इतना ग्लोरीफाई किया गया कि नादिया को भी कॉल किया गया आइसक्रीम खाने जा रहे हैं लूडो के। इस ड्रामे में सिर्फ सब आइसक्रीम खा रहे हैं। Plus और जब इतनी ये- हाई एंड फैमिली दिखाई इतनी दी high- है और वो बैठ के लॉन में लूडो खेल रही है। और लूडो के बाद आप मतलब और कुछ नहीं, चलो आइसक्रीम खाने चलते नहीं, हैं। मगर आप अरे ये भाई कोई और तेरा बजट नहीं है तुम लोगों के पास कुछ? नहीं, शानज़े?
खाने की जो टेबल पे जो खाने रखे थे वो अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। मैं काफी इम्प्रेस था कि वो हाँ। किसी ने मेहनत करके वो चलना तो था टेबल उसमें, सजाई हमेशा थी। होता लेकिन जब है। ये जाता है अपनी ये पुप्पो है सजीला के घर और उसने चिप्स रखे हुए हैं सामने और कहती है बेटा लो ना ये तो तुम्हारा फेवरेट है। चिप्स और पैटीज। मैं भी देख रहा था कि कौन सी चीज होगी फेवरेट है, लॉन्ग शॉट का इंतजार कर रहा अच्छा, था। और शानी अच्छा, देख रहा है नहीं, नहीं। हाँ मामी हाँ एक चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो कि डायरेक्टर ने ठीक किया। पहले इमरान आता तो उससे कुछ नहीं पूछते थे, अब आए तो उसके सामने चीजें सजाई उन्होंने। हाँ नहीं और चिप्स का पैकेट था जरा वो चिप्स उसके भी चिप्स खोल के थे, रखे थे। पैटीज भी थी, समोसे भी थे, तो वो समोसा मुझे नजर नहीं वो आया। कुछ इसमें ऐसी सिर्फ चीज फोकस चिप्स पे था बेटा लो ना तुम्हारा फेवरेट है। कहेगा बाहर से पैकेट लिया हुआ है मैंने। ये तो कहा मामी मैं 2 पैकेट खाता हूँ रोज, सुबह खा लिए थे। तो वो मुझे बहुत हिलेरियस लगा। और डायरेक्शन में अगेन मम्मी वाला जो था भाई मम्मी के सारे सीन एक सोफे पे हो रहे हैं। मम्मी चलती फिरती नहीं है, वो अपने घर में एक सोफा है सिर्फ वहीं बैठी रहती है और सोलो में आती है हमेशा। वो उसका मास्टर कोई नहीं है। हाँ बेटा मैं तो सोच रही थी तो बस। और मेकअप ऑफ द एपिसोड ऑफ द वीक अगर बात की जाए तो मेकअप ऑफ द वीक तो शानजे साथ में सजीला की मम्मा। नहीं, मुझे तो सिर्फ सजीला को देना है। मुझे सजीला की माँ को देना है। शानजे का मेकअप तो अब मुझे ओके लग रहा है। हाँ शायद वही बात है ना आदत लेस जाती हो है। गया है और हाँ अब तो आदत सही हो लग गई है। रहा लेकिन हाँ। सजीला की जो अम्मा है उनका मेकअप और उनकी स्टाइलिंग भी टक्कर पे है। आई एम अमेज्ड। अच्छा मैंने नोट नहीं किया उनको बिल्कुल। ओ हो नहीं आप देखिए फॉर अ मदर और वो भी जिसकी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा बहुत लाउड है वो। हाँ उनका मसला है। तो डायरेक्शन में फ्लॉ वो कि जब वो जाने लगी हैं तो क्यों सब्जी काट रही है भाई, जब आपने थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाना है बेटे के घर में। वाई I'll give him a 6. 6 Okay, रुबीना but जी। लेकिन कोई ऐसे अगर देखें ना कि डायरेक्टर का काम है कि शॉट्स भी तो कोई खूबसूरत बनाए ना। जो आगे मैंने ड्रामे देखे उसमें बहुत हसीन शॉट्स हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्रिएटिव डायरेक्टर की इनपुट, एफर्ट, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स कुछ नहीं, सिर्फ शॉट्स किए हैं। दिन के हो सकता है 25 हो गए हों, लेकिन एस्थेटिक्स डायरेक्टर के बहुत वीक है। रुबीना जी। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ के मुझे लगा कि थोड़ी सी मेहनत से बात बहुत बदल सकती थी। जैसे कि पहला खाने वाला सीन था ना जिसमें वो सब खाना खा रहे हैं बैठ के और वो फिश दे देती है उसको कि फिश हाँ। लो और वो डाल लेता है और भाई कहता है कि आपने तो इनको टोटली बदल दिया, ये तो फिश खाते ही नहीं है और वो खा रहा है फिश। सो अब वो तो खा रहा है फिश क्योंकि वो एक पॉइंट प्रूव कर रहा है ना कि मैं यहाँ आके बिल्कुल अपनी सारी मैंने हंसना खेलना छोड़ दिया। हाँ। बट वो लड़की ये कोशिश कर सकती थी और ये डायरेक्शन के ज़िम्मे में ही मेरे हिसाब से जाता है कि वो कहती कि नहीं आप ओ सॉरी अच्छा आप फिश नहीं खाते, मुझे दे दे हाँ, वापस। ये करना चाहिए था। और वो कहता नहीं मैं खा लूँगा, वापस वहीं रखता और खाता। बट वो थोड़ी सी कमोशन वहाँ बनती थी जो कि मैंने मिस की क्योंकि वो जगह थी, क्योंकि फिर सब चुप ही रहे और बस चुप ही रहे एंड तक। म्यूजिक भी तो वो चलाना है ना। हाँ तो वो चुप जरा ज्यादा थी। म्यूजिक बहुत फिर चल- इसी तरह एक और सीन था खाना एक तो आधा गाना भी दिखाया इन्होंने, पूरा आधा हाँ, गाना पूरा चला है। एक बहुत म्यूजिक shot- चला इन एपिसोड्स में बहुत। जब वो उससे बात करके आके अफसुर्दा होकर सजीला बैठ जाती है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था सीन, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था सीन और वो हर तरह से उसने सोच के दिखा दिया था। दैट इज मैंने पहले भी कहा था ना दैट इज़ नॉट द डायरेक्टर्स फॉल्ट क्योंकि कुछ जगहों पे चैनल जो है वो कहता है कि आप डायरेक्टर नहीं हमें बताएगा कि एंड पे हमने कितना लूज छोड़ना है और हमारी ड्यूरेशन हमने कैसे कवर करनी है। सो ये डायरेक्टर के खाते में मैं नहीं डालूंगी बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट के तो आप डायरेक्टर के खाते में एडिट पे वो कितने नंबर नहीं डालेंगे? सुनते। नहीं, अ फ्यू मोर थिंग्स दैट आई नीड टू टॉक अबाउट। एक और सीन था जिसमें वो आती है और खाना लेके और वो वही बड़ी अच्छी सी बनाई हुई थी वो जगह कि वो पूरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनके साथ बात कर रहा है और फिर वो देख रही है और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं खाना लेके आई हूँ। मुझे लगा अगर डायरेक्टर थोड़ी सी मेहनत कर लेता और वो खाना सेटअप कर रही होती और वो जो बात थी जितनी सी भी थी वो बात, क्योंकि वो बात में इमरान ने भी थोड़ा सा अपने फ्रोज़न जोन से बाहर निकल के वो सीन किया था बिकॉज मोस्टली इमरान फ्रोज़न है विद वन अनहैप्पी एक्सप्रेशन। बट उसने कहा कि खाना क्यों ले आई, उसने कहा आपने खाया नहीं था, क्या कुछ खास बनाया है, क्योंकि लिखा हुआ ऐसे था ना तो वो बोलते हुए ज़रा सा नॉर्मल मियाँ बीवी लगे। सो आई वॉन्टेड टू सी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी कि वो साइड पे खाना या तो कोई और सेट कर रहा है, प्यून कर सकता था, वो टेबल लगा रहा है, खाना सेट हो रहा है और दोनों बात कर रहे नजर हैं। नहीं आया वैसे कभी। हाँ
घर में काम करने वाला कोई नजर आया? नहीं, ये घर नहीं था, ये तो ऑफिस था ना। अच्छा नहीं, घर घर में भी वो कहते हैं मैं नहीं, आपके लिए खाना लगवाती हूँ, मैं हाँ, आपके लिए मैं मतलब लेकर आई कोई हूँ वो बना helper के, नहीं है उसके उसके पास पास, लाई शानज़े हूँ। ये मेरी 5-6 शानज़े के दफ़ा शानज़े ने की है। हेल्पर नहीं है लेकिन उसके पास। हाँ, मैं खाना लगवाती हूँ, जब उसकी अम्मी आके बैठी हुई होती है फर्स्ट टाइम, उसको कहती है फिर ऑफिस खाना लेके जाती है, फिर ये लोग बाहर बैठे होते हैं, फिर वो अंदर खाना लगवाने जाती है। तो 3 दफ़ा तो एक एपिसोड में खाना लगवाया, 4 दफ़ा। यही संभाल रही है, सारे काम यही कर रही है। घास भी यही काटती these है। two scenes and then there was this scene जिसमें वो कहती है कि हमने तो ज़िंदगी साथ गाड़ी वाला सीन, मुझे वो हाथ पकड़ना और उसमें इमरान का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा, बट विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी गो टू इमरान। लेकिन फिर उस सजीला ने कहा कि हमने तय किया है कि ज़िंदगी इकट्ठे, तो ये कब तय किया था? मैंने मिस किए हैं कोई बीच में एपिसोड? नहीं, हमने मिस नहीं किया। बेसिकली ये फ़ोन पे उनकी बात हुई थी, वो बातों बातों में उसे इशारा देती है कि तुम करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगी। अच्छा, तो वो- फिर वो ये उसने जुमला बिल्कुल hidden में जस्टिफाइड एक था। बात की भी है उसने। हाँ, और मुझे ये सीन अच्छा लगा जिसमें वो हाथ आगे करता है, क्योंकि अब फाइनली उसने कहा है कि मैं ज़िंदगी, तो हमने तय किया है कि ज़िंदगी इकट्ठी गुजारनी है। दैट जेस्चर ऑफ द हैंड एंड देन हिज हाँ, इससे आंखें बंद इमरान करना, को अच्छा I इमरान liked ग्रे हो that. गया है अब है थोड़ा ना, सा कि वो उससे क्या। नहीं, वो ग्रे होता है, वो फिर फ्रोजन हो जाता है, वो फिर कहीं कहीं वो देता है सही एक्सप्रेशन, बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बट आई डोंट नो, अब वो इमरान पे बात करेंगे। सो एक जगह और थी, वो मैं सोची थी एडिटर से के खाते में डालूं, बट देन आई थॉट नहीं, एडिटर को वो सेंसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इमरान ने कहा कि दामाद बहू के घर में रहने में और मेरे यहाँ रहने में और उनके बहू के घर में रहने में फ़र्क है। तो वो जब दे देती है उसको अपनी घर के कागजात, तो वो कहता है क्यों दे रही हो? तो वो कहती है तुमने कहा था कि बेटी के घर में रहने में और बहू के घर में रहने में। तो बेटी का घर कहाँ से आ गया भाई? नहीं, बेटे के घर में। बेटी हाँ, मैंने 10 दफा उसको रिवाइंड करके सुना। अच्छा। वो कह रही थी बेटी के घर, बेटी का तो कोई जिक्र ही नहीं था। वो- वो कह रहा था वो- मेरे यहाँ रहने में दामाद होके और उनके बहू के घर में रहने में फर्क बेसिकली है। बेटा कहना था तो बेटी मुंह से निकल गया नहीं। तो वो तो फिक्सेबल फ्लॉ था ना, बहुत सिंपली फिक्सेबल फ्लॉ था। हाउ डिड सो मेनी पीपल लेट इट गो? बेटी नहीं, दुल्हन के घर में वो होगा ना, कि दुल्हन के घर में रहने नहीं में। नहीं, अच्छा, आई हैव द प्रिसाइज, लड़के ने कहा कि बीवी के घर में रहना, और लड़के ने कहा था बीवी के घर में रहना और बहू के घर में रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो रह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस अजियत से गुजरे। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही जुमला था कि बीवी के घर में रहने में और बहू के घर में रहने में मैं हूँ जो बीवी के घर में रह रहा। एंड व्हेन शी सेड इट, उसने कहा कि बेटी के घर पे रहने और बहू के घर पे रहने में फ़र्क है। हाँ, ये बड़ा स्ट्रेंज है। आई सेड नहीं। तो नंबर फिर fixable इस था। बात के नंबर तो 6 गुड जॉब। गुड जॉब। साकिब। अदरवाइज हाँ, क्योंकि बैलेंस था, कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, कुछ में कंफ्यूजन। ये हम किसको रेट करें? डायरेक्टर आई थिंक बहुत कुछ दोनों कोलीग्स ने कह दिया है। आई वुड से कि मुझे ये लगा कि वही जो एक इशू आता है कि हाउ डू वी एक एपिसोड को कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतनी 50 फाइनल देनी है। तो वही कि वो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो एक शॉट यहाँ से चल के जा रही हैं तो वहाँ तक वो पूरा शॉट उनके चल के जाने का, लॉन्ग पॉजेज, लॉन्ग आफ्टरमैथ, बहुत सुस्त। और बस ये है कि आई थिंक बाय डिज़ाइन सब कुछ ऐसा है, हर चीज़ जो ओवर वी है वो बाय डिज़ाइन है। उस मकसद ही ये है कि वो एक ऑडियंस है जो ये चीज़ें देखना चाहती हैं। तो अगर उनका ये मकसद बाय डिज़ाइन है, देन फिर ठीक है, वो हो रहा है। बट आई वुड से कि डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत लिटरल है, कि जो स्क्रिप्ट में है बस उसको कैमरा रख के शूट कर दो। आई थिंक और बहुत बेहतर हो सकता है। जहाँ जहाँ सजीला का कैरेक्टर आया, लाइफ आई, खून आया, in the proceedings. Same with the brother. So overall, I would say 5.5, 6, 5.5. 5.5 ओके जॉब। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 12,000 और सैयद रामिश रिजवी के हिस्से में आए हैं 2000 240 2%, 0.2 मिले इनको। तो जी नीलम मुनीर इस दफ़ा उनको रेट करते हैं। नादिया शानजे। नीलम की वार्डरोब में एक बड़ा चेंज आया है, मैं देख है ना, Yeah. शादी के बाद इसके जो कपड़े हैं बड़े अच्छे हैं। शी इज़ वेयरिंग ब्राइट प्लेन, बिल्कुल सॉलिड कलर्स,
और वो अच्छे लग रहे हैं। और वो भी इतनी मेहनत करी है कपड़े मेकअप पे ना, तो फिर मेरा भी दिल चाहता है मैं इस पर कॉमेंट करूँ। मेकअप इज़ वेरी लाउड, अगेन लेंसेज थोड़ी सी लाइट हो गई हैं, और कहीं कहीं उसने लेंस नहीं पहने, वहाँ वो बहुत प्यारी लगती है। क्या करूँ, लेंस छुपा दूँ मैं इसके, कोई सुपारी दे दूँ इसके लेंसेज की, कि कोई बस गायब कर दे नीलम मुनीर के लेंसेज, क्योंकि ज़रूरत नहीं, उसकी अपनी आंखें कितनी खूबसूरत है। और इनोसेंस आती है, जैसे ही वो लेंसेज उतारती है ना इनोसेंस आती है, और जब वो लेंसेज पहनती है तो ये चक्कर हो रहा है, आंखें फट के फिर बाहर आ रही होती हैं। तो भाई कौन समझाए। तो और इसके अलावा एक्सप्रेशंस, सीन्स बहुत थे नीलम के इन एपिसोड्स में, एक्सप्रेशंस नहीं थे, मोनोटोनस, एक ही जैसा। तो यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वरना सीन्स लगता है जैसे एक जैसे रिपीट हो रहे हैं। मैं आपके मम्मी को लेके आना चाह रही हूँ। अच्छा मैं फ़ोन करती हूँ, मम्मी आ रही है, और मैं चेक करती हूँ आ गई है, खाना लगाओ। इतनी घबराई भी क्यों तुम? नॉर्मल भी बोल सकते हैं बंदा, वो शी इज टेंस, अपने घर में वो चोर की तरह घूम रही है। क्यों? आप सारी लाइंस देखो ना तो एक जैसी है। अरे तुम तो लट्टू बहुत अच्छी खेलते हो, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, मैं नादिया से भी पूछ लेती हूँ। फिर घबराई भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है घबराहट क्यों है। मेकअप का वजन भी है ना, वो इतना प्लास्टिक कुछ है। एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किए शानज़े के इस दफ़ा। क्यों? क्योंकि अब चेंज आया स्टोरी में, अब शादी हो गई है, जब इतनी बड़ी तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, तो पता बंदा सड़ा हुआ था पहले भी, अभी भी है, तो क्या नई बात है? स्माइल ही नहीं आ रही, कुछ चेंज नहीं आ रहा। सो आई डिडंट लाइक हर एक्टिंग। मुझे लिटरली लगता है नीलम पोजेस्ड लगती है मुझे, जैसे कोई हॉरर ड्रामा उसमें ये खातून है जो कि ऐसे ऐसे बात कर रही है। वाहे ये किसी हॉरर ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर कर रही थी, बनाती कैरेक्टर समझ आता है, लेकिन ये तो नॉर्मल ड्रामा एक फैमिली का, और इसमें बिल्कुल आपने शादी वाले दिन देखा था जो उसमें आंखें फटी हैं, वो कितना क्लासिक था। तो शादी हुई बड़ी सस्ती और बड़ी गलत हुई, जिसमें पेरेंट्स थे ही नहीं, और कोई इन्होंने सेवन स्काई वालों ने कोई खर्चा नहीं किया इतना। मेरे ख्याल उनको खुद अंदाजा नहीं था कि इसके इतने व्यूज आएंगे। उस वक्त झूम बन रहा था ना, सारे पैसे झूम पे लगे। हाँ, सारे पैसे झूम पे लगे। मेरी शानज़े और शानी और सजीला के लिए कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा। मोस्ट पैथेटिक शादी थी, जो डायरेक्ट सीन बदला है और सेज पे आ गए हम बीच में। बहुत ही सस्ता, ये नहीं डिजर्व करता था ड्रामा ये। तो बाकी मैं एक्टिंग के शानज़े कितने नंबर देंगे? मज़ा नहीं आया, लगभग प्यारी लग रही, एक्सप्रेशंस नहीं, नथिंग। नंबर्स 5 ओके। जॉब रुबीना जी। लाइक शी सेड, मुझे अब उसके कपड़े अच्छे लगने लगे। आई थिंक वो उसने थोड़ा सा वार्डरोब में कहीं से हेल्प लिया, और बिल्कुल सही लिया है। इट वाज जो एक रेड जोड़ा था विच वाज रियली स्टनिंग। बट मैं अभी भी डिसएग्री कर रही हूँ उसने ये अपना कैरेक्टर बनाया है ना, पोकर फेस, स्ट्रेट देखना, स्ट्रेट बात करना। आई एम टोटली डिसएग्रीइंग विद दैट, क्योंकि इतने शेड्स थे, इतनी जगह थी जहाँ पे वो इतनी वेरिड बातें इस लड़की के साथ हो रही हैं। कभी वो कोई अच्छी बात करता है, कभी वो बहुत बुरी बात करता है। तो एक्सप्रेशन के मार्जिन्स इतने ज़्यादा थे, इतने फ़र्क एक्सप्रेशंस दिए जा सकते थे इस कैरेक्टर। और जो भी लोग लालची हैं उसके उनको देख के उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होना चाहिए था। जो लोग लॉयल हैं उनके साथ एक्सप्रेशन डिफरेंट होना चाहिए था। वेरिएशन का इतनी मार्जिन बहुत खेलने था। की जगह थी, इतनी जगह थी, वो इस बच्चे ने बिल्कुल ज़ाया कर दी। एंड दिस इज़ अ केपेबल एक्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यू सीन हर वर्क इन सो मैनी प्लेस एंड डू वंडर्स। सो मैं नहीं दूंगी 5 से ज़्यादा। ओके जॉब ही रहेगी। ओके जॉब। साकिब, शानज़े ने कितना मुतासिर किया? आप तो खैर सजीला के मद्दाह निकले, लेकिन मैं शानज़े के बारे में बताइए। मुझे हमेशा जो इस तरफ होती है ना लड़की, वो पसंद आती है। ये बाहर वाली ज्यादा पसंद है आपको, घर वाली? ये क्या मतलब है इस तरफ? घर वाली ज्यादा, बाहर वाली पसंद है। इस तरह वाली लड़की ज्यादा पसंद जरा आती सी, है। you know, या फिर नादिया की तरफ इशारा किया। वेरी शेडी है साकिब। आपको तो से- कॉम्प्लीमेंट देना I know, चाहिए, मैंने इस तरफ ये क्या मतलब है? साथ में सजीला और मैं, हम किस कैटेगरी में दोनों इकट्ठे आते हैं? हेलो, अच्छा। सजीला और मेरा क्या कॉमन है? शानज़े बनाए ने, शानज़े। शानज़े से तो है कॉमन, सजीला से कुछ कॉमन नहीं है। स्क्रीन पे घुस जाते हैं भाई, बहुत खतरनाक डायरेक्टर हैं ये। आई थिंक अब नीलम ने एक कैरेक्टर बनाया है, वो उसी लाइन पे चल रही है। एंड आई डोंट नो कि इनका ग्रैंड विजन क्या है। उनका यही ग्रैंड विजन है कि हर चीज़ एक डब्बे में पैक परफेक्ट ना, मतलब अखड़ी हुई हो, तो फिर वो उसके मुताबिक वो सही कर रही हैं। बट कैरेक्टर पुल नहीं कर रहा, मतलब आई एम रियली नॉट
interested in what she's going on with her life or what's going on with her mind. I don't care. नादिया से मुझे उन्हें जिंदगी में इस वक्त अगर कोई इंटरेस्ट है तो शानजे की जिंदगी में अब मुझे लोग कि उसने रोक-रोक के कितने बात का कर चेक रहे काट के किसको दे दिया है। हाँ, ये इतना लोग पसंद कर रहे हैं कि शानजे के बारे में बात होती, क्यों ना हो, है भी वो बात करने वो की बहुत लाइक ये बहुत कमाल प्यारी है। है नीलम, उनकी ड्रेसिंग, उनके कपड़े, उनका सब कुछ, यू नो, उनके बाल, उनका रंग वंग जो भी है वो सब इंटरेस्टिंग है। लेकिन आई तो थिंक सब कुछ कैरेक्टराइजेशन मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है फ्रोजन है, मतलब जस्ट सम स्टेट ऑफ पैरालिसिस। व्हाई? She's यही gotten तो- what she wants. मैं She's यही- gotten her ultimate thing. So why is she in such a इतना ज़्यादा लिहाज क्यों है? ये खुशी But- भी नहीं है। हाँ, वो बस एक so I would say because देखिए प्रेजेंस तो उनकी है, तो उनके मतलब प्रेजेंस के मैं 6 दूंगा। इतनी आगे खोल के यहाँ पर भी कोई फिर रहा होगा ना, उसकी प्रेजेंस शो हो जाएगी कि ये इतनी आगे खोल के क्यों। मुझे एक नीलम वैसे इंसान यहाँ बहुत पे घूम पसंद रहा है, क्योंकि मैं नीलम को आपको बताऊं, I have been working with Neelam since she was about 10. Really? She used to come on our commercials. तो वो crowd scenes वगैरह में, you know, and I've seen her work from that age. और उसने जितनी मेहनत करके अपना करियर बनाया, और वो इतनी प्यारी और मेहनती लड़की है और इतनी talented है. And she's so beautiful without any makeup. If you ever see Yeah. Neelam without any makeup, she is the most beautiful girl in the world. नहीं तो हम कहते फिर क्यों करती है इतना मेकअप। I guess वो डिमांड है जो भी है, but anyway, नंबर्स 6 6. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं? ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 15,000 और नीलम मुनीर के हिस्से में आए हैं 1500. 15,000 में से 2,000 तो आने चाहिए। 453%, 0.3 मिले हैं और नीलम स्लैश निम्रा थे, दोनों थे, तो इनको ज़्यादा मिल सकते थे क्योंकि दोनों की फ़ैन फॉलोइंग होगी, लेकिन ऑडियंस ने इतने नंबर, इनको इतना वोट नहीं किए। कहाँ अब- जाने वाले हैं सारे नंबर? काबली पुलाव में? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा नहीं नहीं मैं अब जी अगली कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है मेल, और नॉमिनेट हैं इससे इमरान अब्बास। शुरू करने के नादिया आपसे। नहीं मेरे से क्यों, चलो इमरान अब्बास ने इस दफ़ा 2 हाथ पकड़े हैं, सजीला का भी, शानजे का भी, और उसको कहीं शर्म नहीं आ रही कि मैं गलत कर रहा हूँ। ना सजीला के टाइम पे उसको लग रहा है कि मैं चीट कर रहा हूँ, ना शानजे के टाइम पे लग रहा है कि मैं इसको चीट कर रहा हूँ। बच्चा ख़राब हो गया है, ये लड़का हो गया ख़राब, और आई थिंक इज़ अ लिटिल टू सैड आफ्टर द शादी। कुछ ज़्यादा ही, जैसे मैं हंसा नहीं इतने दिन, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता और तो बेहतर नहीं होता। या अभी तक ही नाराज है बिकॉज उसके सामने एक इंसान है जो पिज्जा बेचते हुए यहाँ तक पहुँच वही गया, तो तो उसका मैं तो कहती उसकी तो हूँ। जिंदगी, उसका तो उसका- ग्राफ बड़ा डिफरेंट होना बिल्कुल, और चाहिए। शादी अब हो गई है, सजीला ने उसको दुख दिया, उसको धोखा किया है, अब उसको थोड़ा सा इस लाइफ में सेटल होना चाहिए और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए कि मैं हूँ। अब फिर भी वही मिजरेबल है वो बहुत मैं वही ज़्यादा। कह रहा हूँ Too कि much. आप पहली एपिसोड देखें और यहाँ तक देखें, इसमें एक एक्टर के लिए कितना ज़बरदस्त ग्राफ है कि एक पिज़्ज़ा बॉय से एक आप बिलियनियर बन चुके हैं, वो वैसे का वैसे ही लग रहा है। और ना कहता है कि मैं मतलब अप्रिशिएट करता हूँ शानजे को, और फिर भी उसकी बेइज्जती कर रहा है उसी घर में बैठा हुआ, भूल भी रहा है मैं कैद में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो सुन भी लेती है। और नहीं फिर बोलना चाहिए वहाँ जाके ना। अब जो है ना, मुझे ये मेरे ग्रे जोन में चला गया कैरेक्टर। अब शानी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं, मुझे लगता है इसका बुरा होगा, पड़ेंगे जूते इसको इवेंचुअली, बस अब ये लग गया है कि ये एडवांटेज ले रहा है शानजे का, वाकई सजीला को खुश करने के लिए बेशर्म है और लालची कहीं ना कहीं। अब वो उस तरफ चला गया, मुझे नहीं समझ आ रही। इसको घर नहीं लेना चाहिए था, इसने जो घर ले लिया है ना, तब से मैं ऑफ हो गई उससे बिल्कुल। बट इसको वो घर तो नहीं राइटिंग है ना, वो तो उसमें writing इमरान है। I know, इमरान का लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ उस कैरेक्टर का। इमरान- मैं सिर्फ शानजे के कह रही हूँ, शानी के कैरेक्टर कह रही हूँ कि वो थोड़ा नेगेटिव उसमें चला गया है। और उसकी परफॉर्मेंस की बात करें इमरान की, तो अगेन एक्सप्रेशंस का फुकदान, कम एक्सप्रेशंस, शुड हैव बीन मोर ड्रामेटिक। अगर खुश है तो ज़्यादा खुश। ही इज़ वेरी सैड ऑल द टाइम। तो ओके, बस 7 फिर भी 7 गुड जॉब, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो गैर जरूरी तौर पे भी अफसुर्दा बैठा रहता है ना, हर वक्त। ये मैं वही खाने मैं की तंग टेबल हो बैठे रही तो हूँ सब उससे। खा रहे हैं, वो बिल्कुल यूं है, वो बहुत ही कोई
मतलब कोई इतना आपके लिए करे ना तो हो नहीं सकता कि आप जो है ना हाँ, आप- वो आप- naturally लगेगा, आप वो खुश थोड़ा ना हो, सा- माँ भी आ गई, घर भी नाम कर दिया, भाई भी आ गया, सब अब तो खुशी बनती है नहीं थोड़ी। अब तो बन रही थी है ना ये end खुशी में। खुश ना भी हो लेकिन नॉर्मल हो जाए। वाई नॉट घर को इतना सजीला के मोहब्बत में खोया हुआ है, या तो वो जो सजीला वाला जो उनका चल रहा था ट्रैक वो इतना उस स्ट्रॉन्गली में हिट नहीं किया कि मोहब्बत का लेवल ये है, क्योंकि सजीला थ्रू आउट उसको पीछे भी फेंक रही होती थी, वो पीछे जाता था और वो इतना उनका आपस का कनेक्शन हमें हिट नहीं कर सका। तो अब जब वो इतना सैड हुआ है तो हमें समझ नहीं आ रही कोई सैड क्यों है भाई। इतना इतना क्यों, जब उसने डिच किया लड़की ने। खैर अब तो ये वापस कहानी शुरू हो गई है। ये तो मैं फॉर एग्जांपल कि अगर ये तो उतना सैड है जितना हम भी दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या हो गई थी सलमान खान को छोड़ के, बल्कि तो उसको लेके जाना पड़ा था अजय देवगन को वापस के भाई जाके हम इसको मिलवाओ, नहीं तो ये तो कभी तो इसका इतना उनकी तो बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई थी। तो जब बात ये कि वाव एक्टिंग नहीं है, एक्सप्रेशंस में वाव नहीं है कि ओफ यार क्या एक्सप्रेशंस दिए, मजा आ गया नरोज जैसा। 6 एक नंबर कट गया 7 से 6 हो गया। रवीना जी, जो मैंने शानजे के बारे में कहा ना, एज द एक्टर दैट प्लेड शानजे, वही मुझे यहाँ पे भी फील होता है कि इतना स्कोप है, इतना मार्जिन है। एक लड़का जो कि चला है एक डिलीवरी बॉय की जगह से, और फिर किस तरह से अपने घर वालों के प्रेशर से और उस औरत के मनूवर करने से फंसता चला गया है उस जाल में, और जहाँ कहीं कैसी जगह हैं जहाँ उसका दिमाग जो है वो उसके साथ जंग करता है, कब वो गिव इन करता है, क्यों वो गिव इन करता है। ये वो सारी बातें थीं जो मैं देखना चाहती थी इमरान के एक्सप्रेशंस में। वो बातें भी जो शायद लफ्ज़ों में लिखी नहीं गई थी मगर अंडरलाइंग इमोशन था। सो वो मुझे कमी इमरान की तरफ से थ्रू आउट मिली है। मुझे एक टोटली लॉस्ट एक्सप्रेशन बहुत सारी जगहों पे इमरान का देना एब्सोल्युटली नॉट अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड बाय मी। जैसे कि खाने के सीन में हाँ वो बैठा है, मछली खा रहा है, हाथ से खा रहा था। मैंने ये बात बहुत एडमायर की कि अम्मी तो आके उस घर में कांटे से खा रही हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं था कांटे से, लेकिन इमरान ने हाथ से मछली खाई, ठीक है। लेकिन लॉस्ट, अरे तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई आए हुए हैं, तुम्हारे घर में आए हुए हैं, तुम एक नॉर्मल, और वो कभी बोल जाता है नॉर्मल, जैसे कि ऑफिस वाले सीन में वो नॉर्मल बातें कर रहा था, यहाँ पे भी उसको एक नॉर्मल एक्सप्रेशन रखना चाहिए था, नहीं रखा। फिर एक लूडो वाला सीन, लॉस्ट, बिल्कुल ज़ॉम्बी लॉस्ट एक्सप्रेशन। आई डिड नॉट। और फिर शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग जो नाश्ता होता है महमूद असलम और ज़ीको के साथ, उसमें बिल्कुल लॉस्ट था। हाँ बिल्कुल लॉस्ट। वो ये वाली जगह जो हैं ये इतनी लॉस्ट अगर हैं तो फिर जो जिन जगहों में तुम ज़रा से अलाइव हो, कम लॉस्ट हो, फिर वो जस्टिफाई नहीं होती या ये जस्टिफाई नहीं होती। ये बिल्कुल दो डिफरेंट जोन्स में फिर रहा है, तो ये तो कोई मेडिकल कंडीशन है। ये तो फिर इंसान, दिस गाय नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। सो क्या आपको डिप्रेशन तो नहीं? सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये दोनों एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर्स को जिस तरह से परसीव किया है, ये कैरेक्टर्स वैसे नहीं थे। ना नीलम ना नीलम ऐसी होनी चाहिए थी। मैं सारा वक्त नीलम को देखती हूँ और सोचती हूँ यहाँ पे कोई और होती, ये नीचे जाने की जगह थी, ये उठने की जगह थी, ये नीचे जाने की जगह थी। और इमरान भी जब आते हैं मैं यही सोची होती हूँ कि इस जगह पे, जैसे कि गाड़ी वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका आंख बंद करना मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर अ ह्यूमन, यू हैव इमोशंस। सो numbers. फॉर मी 5 ओके जॉब। साकिब कितने नंबर हैं इमरान के? आई वुड से आई थॉट इमरान का जो कैरेक्टर है ना, मुझे समझ आ रहा है ही लॉस्ट ऑल एजेंसी। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जो उसकी अपनी मर्ज़ी की नहीं है, उसकी खुशियाँ, उसका एक नॉर्मल होना, उसका अपना घर था। यहाँ पे वो एक किस्म से एक कठपुतली बन गया एंड ही इज़ जस्ट लिविंग इन दिस जोन। तो वो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है, बट आई एग्री कि ऑब्वियसली मोर वैरायटी वाज नीडेड। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब वो गाड़ी में होता है और मुझे लग रहा है कि अब वो बदला लेना चाह रहा है सचेला से। आई थिंक वो इश्क नहीं लड़ा रहा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। आई थिंक ऐसे होगा, आप देखिएगा बदला नहीं है। कि वो शर्ट लेगा, लगाएं। वो उसके साथ शर्ट लगाएं, चलिए शर्ट लगा लो। शर्ट लगाएं। हाँ। हमने ऐसे बड़े मोमेंट्स एप्रीहेंड किए और बड़ी मुंह की खाई है। नहीं, वो कहानी इंटरेस्टिंग बनती उस मेरे ख्याल में कि अगर वो एक्चुअली अब वो गेम खेले विद हर, जो बनती उसने तो उसको है। सपोर्ट नहीं किया। बनती तो है। सो आई थिंक वो सीन जब उसने अपना हाथ दिया उसमें मुझे थोड़ा सा एक उसमें लगता है कि कैरेक्टर में जान वापस आई है।
But you know, I don't need to say more. I would say six and a half. 6.5 फॉर इमरान अब्बास. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. सब्जी ऑडियंस ने इनको कितने वोट दिए हैं? टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 15,000 और इमरान अब्बास किससे में आए हैं? 4,000. भाई मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सारे पिछले चार अंदाजे वैल्यू है गलत तो हैं. ज़्यादा ही होंगे, 2,000. 450, 3%, 0.3. ऑडियंस ने सिर्फ 0.3 दिए इनको, यानी 15,000 में से 450 नंबर इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं. राम जुनू से